तो हेलो एवरीवन, दिस इज अमन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज आप भी ट्रेडिंग में पैसा गंवा चुके हैं तो आपने कोई ट्रेड लगाया और सोचा कि यह आपको अमीर बना देगा, लेकिन कुछ ही समय में आपका पैसा डूब गया। तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। 90% ट्रेडर्स कुछ खास गलतियां करते हैं जिनसे उनका पैसा डूब जाता है, लेकिन चिंता मत करिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो नए ट्रेडर्स करते हैं और उन्हें कैसे बचा जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक बोनस टिप भी मैं देने वाला हूं जिससे क्या होगा, आपको ट्रेडिंग में जो है सो एकदम बदल सकते हैं। ट्रेडिंग का जो स्टाइल है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली जो गलती करते हैं बिगिनर्स ट्रेडर, वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देख लीजिए, सबसे पहला जो गलती करते हैं वो बिना सीखे क्या करते हैं, यहाँ पे वो ट्रेडिंग करते हैं। लोग क्या करते हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक है, वहाँ पर जो है सो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं उसका प्रॉफिट देख करके वो क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग करने लगते हैं, मतलब बिना सीखे ही, और वो जो है सो अपना पैसा उसमें गवा देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सीखना है। सीखना क्या है, मार्केट में जो भी ट्रेडर्स पैसा आप देख रहे होंगे जो प्रॉफिटेबल है, उसके पीछे उसको सालों की मेहनत रहता है, वो सीखा रहता है, वो प्रैक्टिस किया रहता है, तब जो है सो आप उसके बाद जो है सो आपको वो प्रॉफिट दिखाता रहता है। लेकिन इसका जो रियलिटी है वो आपको कोई नहीं बताता है। सबसे पहले आपको सीखना है। देख लीजिए, जो मार्केट का क्या स्ट्रेटजी होता है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, मार्केट किस तरीके से वर्क करता है, ये सभी जो है सो आपको सीखना होता है। तो सबसे पहले जो है सो आप क्या करिए, ये सभी चीज़ सीख करके आपको क्या करना है, सोल्यूशन मैं इसका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। आपको रियल मनी से कभी भी बिल्कुल भी, जब आप बिगिनर्स होते हैं तो ट्रेडिंग नहीं करना है। जब आपका साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा, आपका सब कुछ मार्केट के कंडीशन सब कुछ पता हो जाएगा, तब तक आप क्या करिए, सबसे पहले उसके लिए पेपर ट्रेडिंग करिए, डेमो अकाउंट पर अभ्यास करिए और जो है ट्रेडिंग को बेसिक्स को सीखिए। अपने जो मिस्टेक्स करते हैं उसके बेसिक्स को सीखिए, लर्निंग कीजिए, और उसके बाद जो है आपको रियल मनी से ट्रेड करना है। तो सबसे पहला जो मिस्टेक करते हैं यही बिगिनर्स करते हैं, बिना सीखे वो ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो ये आपको मिस्टेक्स नहीं करना है। और अगली गलती की बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा जो मिस्टेक्स है वो है गलती, यहाँ पर देख सकते हैं, इमोशंस पर ट्रेडिंग करना। जो इमोशनलेस हो जाते हैं वो इमोशंस के आधार पर ट्रेड करते हैं। लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग में गुस्सा करते हैं। मान के चलिए उसका लॉस हो गया तो क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। वो जो है सो अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं लेते हैं और वो जो होल्ड कर लेते हैं, जो कभी ना कभी हमारे मतलब फेवर में जाएगा तो वो लालच कर लेते हैं। तो ये सभी जो मार्केट में इमोशंस को हार्ड करके ट्रेड करना होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, गुस्सा में, डर के मारे, जो ये फोमो कोई मतलब मोमेंटम मिस हो जाता है तो तुरंत उसके बाद बाय कर लेते हैं बिना कोई स्ट्रेटजी के। तो यहाँ पे लालच ले लेते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं ये सभी जो है सो इमोशंस के कारण ही बहुत सारे ट्रेडर्स का क्या होता है, कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमेशा आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान बनाना होगा। मान के चलिए कोई आपका एक सेटअप होना चाहिए, आपको मतलब इसी सेटअप पर एंट्री लेना है और उस सेटअप के हिसाब से इतना हमको छोटा सा स्टॉप लॉस लेना है और टारगेट उस सेटअप के हिसाब से हमको बड़ा लेना है। इस तरीके से आपका जो एक ट्रेडिंग प्लान बनाओगे तो फिर आपको जो है इमोशंस कभी भी आपको भारी नहीं होने देगा, इमोशंस का भी हावी नहीं हो सकता है। आपका इमोशंस हमेशा मार्केट से दूर रखिए और जो अपने जो प्रोसेस होता है उस पर आप वर्क कीजिए। और यहाँ पर जो है सो आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है और टारगेट आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। स्टॉप लॉस को अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मार्केट से एग्जिट कर जाना है। ये नहीं जो स्टॉप लॉस में मतलब लॉस हो रहा है आप मतलब बने हुए हैं कि कभी ना कभी तो हमारे फेवर में आएगा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इमोशंस को आपको यहाँ पे हावी नहीं होने देना है मार्केट पर। आपको क्या करना है, प्रॉपर एगो प्रोसेस के हिसाब से एक सेटअप लेना है और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग करना है। तभी जो है सब इमोशंस के फैसले पर यहाँ पे ले सकते हैं, इमोशंस का हटा करके। तो इस तरीके से सबसे बड़ा गलती जो दूसरा होता है, इमोशंस पर ट्रेडिंग करने लगते हैं लोग, जिसके कारण वो लॉस कर बैठते हैं। तो अगला गलती जो है सो वो देख लीजिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना। तो बिना स्टॉप लॉस के जो ट्रेड करना होता है वो उसी तरीके से होता है जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो और बिना सीट बेल्ट के आप ड्राइविंग कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है तो आपकी जान भी जा सकती है। तो लेकिन जो है सो आप जब सीट बेल्ट लगा लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जान बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी होता है। आप जो है सो बिना स्टॉप लॉस के अगर ट्रेडिंग करते हैं तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया तो आपका क्या हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपका अकाउंट भी ब्लो हो सकता है। तो इस तरीके से जो है सो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस के हिसाब से ही हमेशा आपको ट्रेड करना है। हर ट्रेड में आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस सेट करें ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। तो आपको कभी भी बड़ा नुकसान नहीं लेना है, हमेशा जब भी छोटा स्टॉप लॉस लेना है। टारगेट आपको बड़ा लेना है, टारगेट आप जितना बड़ा ले सकते हैं, लेकिन कभी भी नुकसान जो होता है, वो लॉस जो होता है वो आपको हमेशा लिमिट में रखना है। जो हाँ, यहाँ पर मार्केट अगर आया तो हम लोग को एग्जिट कर जाना है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हमेशा आप स्टॉप लॉस अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है।
तो अगले मिस्टेक्स की बात करते हैं, तो अगला मिस्टेक जो है सो ओवर ट्रेडिंग करना। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो भी देख लेते हैं थोड़ा सा जो पैसा हो जाता है ना ट्रेडिंग में, तो वो सोचते हैं कि भर दिन ट्रेड करेंगे, एकदम अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, एकदम अमीर बन जाएंगे, तुरंत जो है सो एक दिन में अरबपति बन जाएंगे। ये जो होता है ना, ये माइंडसेट बिल्कुल भी जो स्टार्टिंग में जो ट्रेडर्स होते हैं बिगिनर्स, ये इसके माइंड में आता ही आता है। ये जो है हम लोग ट्रेडिंग से एकदम बार बार इंटर एग्जिट करेंगे और बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, तो ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है। उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि हमको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये जो है सो ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। कोई एक प्रॉपर सेटअप लीजिए, आपको अपने स्टॉप लॉस का वेट करना है या फिर आपके टारगेट तक वेट करना है। उस हिसाब से जो आप वेट करेंगे ना, आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के लिए फिर एक प्रॉपर टारगेट तक वेट करना है। इससे क्या होगा, मार्केट में आप मतलब पैसेंस रख पाएंगे, मार्केट को जो होल्ड कर पाएंगे, आप जो ट्रेड लिए हुए हैं उसको होल्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप बार बार इंटर एग्जिट नहीं करेंगे। जब आप एक सेटअप ढूंढ लेंगे ना, तो आप जब आपका सेटअप बनेगा तभी आप इंटर एग्जिट करेंगे। तो ये फिर एक जो है उस ओवर ट्रेडिंग का बचने का तरीका भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग मतलब रैंडम, जब उसका प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो वो स्ट्रेटजी जो है सो छोड़ देता है, फिर वो दूसरे मतलब एकदम रैंडम एंट्री करने लगते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दिन का आपको ट्रेड क्या करना है, फिक्स करना है, एक प्लान बना लीजिए कि आज जो है मुझे इतना ट्रेड ही करना है, इसमें चाहे मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो। उसके बाद हमको अगले दिन का वेट करना है। उस दिन वो दिन अगर आपका जो है सो लॉस हो गया, मान के चलिए आपने कोई ट्रेडिंग प्लान फिक्स किया कि आज टोटल मुझे जो है सो 3 ट्रेड करना है डेली का, तो 3 ट्रेड में आप जो है सो लॉस हो या प्रॉफिट हो, और वो 3 ट्रेड आपको एनालिसिस करके अपना जो प्रॉपर सेटअप है उसी के हिसाब से करना है। ये नहीं जो रैंडम एंट्री बना लिया, 3 तो कैसे भी करना है तो करना है, इस तरीके से नहीं। अगर आपका सेटअप बने तभी आपको जो है सो एंट्री प्लान करना है। तो नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं ज़्यादा ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे, तो लेकिन हकीकत जो है सो इसके उल्टा हो जाता है। वो जो है सो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगता है और इमोशंस को खो बैठते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और जो सिर्फ क्वालिटी ट्रेड सेटअप पर ही ट्रेड करे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब सही अवसर दिखे तभी जो है सो आपको ट्रेड प्लान करना है। तो ये तो था चौथा मिस्टेक। तो चलिए अगला मिस्टेक्स की बात करते हैं। तो अगला जो मिस्टेक है वो प्रॉफिट पर ध्यान देना, रिस्क पर नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो है सो प्रॉफिट में तो ध्यान देते हैं, पर रिस्क कितना लेना है, प्रॉफिट जो है वो छोटा भी लेकर के निकल जाते हैं। लेकिन रिस्क क्या करते हैं, रिस्क में रुके रह जाते हैं, वो मतलब होल्ड कर किए रहते हैं रिस्क में, लेकिन प्रॉफिट में वो कभी होल्ड नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट में छोटा सा भी होगा तो वो तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। उसका माइंड्स मतलब वो उस तरीके का हो जाता है कि छोटा प्रॉफिट ले लेते हैं और जो है सो लॉस में वो बने रहते हैं। तो सबसे बड़ा बिजनेस का मिस्टेक ये भी होता है, जो वो हमेशा सिर्फ प्रॉफिट पर छोटा सा ध्यान देते हैं, लेकिन रिस्क पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि इतना मुझे रिस्क लेना है, इतना से इतना रिस्क लेना है। तो इसी के चलते वो होल्ड किए रहते हैं और जो उसको मतलब बड़ा लॉस हो जाता है। तो सबसे पहला जो मतलब लास्ट जो मिस्टेक है 5 नंबर का, तो ये यही है कि लोग सोचते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अगर इस ट्रेड में गलत हुआ तो मुझे कितना नुकसान होगा। ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। कोई आप एंट्री प्लान कर रहे हैं, उससे पहले आपको प्लान कर लेना है, हाँ हमको इसमें कितना लॉस लेना है। आपको टारगेट के लिए उतना प्लान नहीं करना है, क्योंकि टारगेट तो मार्केट के हिसाब से मिलेगा। अगर मार्केट हमारे फेवर में गया तो अपना ट्रेल करते रहे मतलब टारगेट के हिसाब से। लेकिन आपको जो है जो रिस्क होता है, जो लॉस लेंगे, वो उसको फिक्स रखना है, उसको घटाना बढ़ाना नहीं। एक बार आपने जो फिक्स कर लिया कि मुझे हाँ इतना तब लॉस हो जाएगा, इतना तक आएगा, तो अगर इसके बाद इतना तक आया तो मार्केट का इसका मतलब हम समझेंगे कि हमारा क्या हो गया, जो हमने फेवर किया था वो अनफेवर हो गया और मार्केट का ट्रेंड जो है सो हमसे बदल चुका है। अब जो है मार्केट मतलब हमारे अगेंस्ट जाने वाला है, तो वहाँ तक आपको अपना स्टॉप लॉस ले लेना है और निकल जाना है। फिर अपने अगले सेटअप का इंतजार करिए। ये नहीं तुरंत स्टॉप लॉस हिट हुआ तुरंत आप अगेंस्ट में, मतलब मान के चलिए आपने क्या किया, कॉल साइड एंट्री प्लान किया था, आपका स्टॉप लॉस नीचे की ओर हिट हुआ, आपने तुरंत पुट साइड एंट्री बना लिया, और थोड़ा देर बाद मार्केट फिर से जो है सो कॉल साइड चला गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बार बार अपने तुरंत रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको प्रॉपर फिर से सेटअप के लिए वेट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो तुरंत वो एग्जिट करना ही, हमको कैसे भी करके यहाँ पे जो है सो मतलब स्टॉप लॉस को कवर करना है, और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो रैंडम ट्रेडिंग करने लगते हैं, जिससे वो और जो है सो लॉस रहता है वो और भी बड़ा लॉस होने लगता है। तो ये जो है सो कुछ यहाँ पे मैंने मिस्टेक्स को बताया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। ये 5 मिस्टेक्स थे जो सबसे ज़रूरी थे, और मैं अब यहाँ पे बोनस टिप्स के बारे में ज़रूर से बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप ट्रेड करते हैं ना, ट्रेडिंग एक जनरल को, एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग जनरल आपको मेंटेन करना है।
आपने जो आज किस बेसिस पर ट्रेड लिया उसको यहाँ पर नोट करिए, कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ उसको ये मतलब नोट करिए, कितना जो है सो आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको सेटअप किस कौन सा मिला था उस पर वर्क करिए, और आपने क्या अगर लॉस किया तो आपको क्या मिस्टेक्स था उस पर वर्क करिए, क्या आपने ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा किया या फिर कम किया, क्या आपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाया मार्केट के दौरान। तो ये सभी जो ट्रेडिंग आप जनरल बना लेंगे तो आपको जो है सो बार बार जब इसको देखते रहेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैंने क्या किया है, मतलब मेरा कहाँ पे गलती हो रहा है। तो ये जो था तो हर ट्रेड का नोट करें, यहाँ पर देख सकते हैं एंट्री एग्जिट प्रॉफिट लॉस क्या गलती किए हैं, इस सभी गलतियों से आप सीख सकते हैं और बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया, ये जो है सो बोनस टिप है। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग में जनरल जो मेंटेन करेंगे तो आपको क्या होगा पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो ये जो है सो मैंने कुछ यहाँ पे देखिए मिस्टेक्स मैंने बताया। गलती नंबर 1 कि बिना सीखे ट्रेडिंग करते हैं लोग, उसके बाद इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग बार बार ट्रेड करना, सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना रिस्क पर नहीं। तो ये सभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स गलती होते हैं जो है यहाँ पे बिगनर्स ट्रेडर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सब कुछ डिटेल्स में बता दिया हूँ कि इससे कैसे जो है उससे बचना है, उसका तरीका भी मैंने सब बता दिया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जो है ऐसे ही लर्निंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।